नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। एक्सपोनेंट की ये सेकंड क्लास है। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सपोनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर। एक फार्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दो से ज़्यादा चीज़ों का भी मल्टीप्लाई अगर हुआ हो तो भी पावर ऐड हो जाएगा, अगर बेस सेम हो तो। चलिए इसके क्वेश्चन हम करते हैं। 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7। इसमें देखिए बेस क्या है, सेम है। पावर भले ही अलग अलग है लेकिन बेस तो सेम है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 प्लस 7 12। ये हम लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। इसका जो है सलूशन बताइए। तो देखिए तीनों चीज़ों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 2। अब जब पावर ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन इसमें पावर लिखा ही नहीं है। तो जब किसी नंबर पर पावर ना लिखा हो तो हम पावर 1 मान लेते हैं। 3 + 2 5 + 1 6, ये कर देंगे। अगर एक नंबर लिखा हुआ हो -3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -3 पावर 7, इसको सॉल्व करिए। तो जैसे प्लस के साथ होता है माइनस के साथ भी उसी तरह से होता है। आपने पहली क्लास में देखा था ना कि बेस क्या है, यहाँ पर -3, इसका बेस -3, तो आप लिखेंगे -3 बेस में और पावर का कर देंगे ऐड। 7 + 2 9। नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बेस अगर सेम है पावर ऐड हो जाएगा। ये तरीका काम करता है। एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर इंटू 7 पावर 10 इंटू 7 पावर -12। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। बेस तीनों का सेम है, तो अगर ये 3 से ज़्यादा भी नंबर हों, यहाँ पर 4 नंबर आ जाएं, 5 नंबर आ जाएं, तब भी आप यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। 7 पावर क्या हो जाएगा, 10 + 2 12, और यहाँ पर -12, तो 12 - 12 क्या होगा, 0। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, चाहे वो 7 के पावर 0 हो, चाहे 1 पावर 0 हो, चाहे 10 पावर 0 हो, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2/3 पावर 5। इसको सॉल्व करना है। अब बताइए बेस क्या है, यहाँ पर 2/3, यहाँ भी तो बेस 2/3 है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, वो चाहे नॉर्मल नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 बेस में और पावर लिख देंगे 8, ठीक। और कोई क्वेश्चन ले लीजिए -1/2 होल क्यूब -1/2 पावर 3। अब बताइए क्या होगा, बेस क्या है, -1/2, तो यहाँ भी तो -1/2 बेस है, बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर देंगे तो लिख देंगे -1/2 पावर 6। आइए एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हम आगे का करेंगे। -2/3 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई -2/3 होल पावर -7। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आप लिखेंगे -2/3 और होल पावर क्या हो जाएगा, -7 -7 -14। ये बात तो आपको पता ही है ना, निगेटिव निगेटिव ऐड होता है और माइनस का साइन लगा देते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर -2 इंटू 3 इंटू 3 पावर -4। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। यहाँ पर देखिए कोई पावर नहीं लिखा है तो कितना मान के चलेंगे, 1। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 ये बचा है अभी और -4 ये, तो 1 - 4 कितना होगा, -3। इसको लिखेंगे 3 पावर -3। ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर का क्या करते हैं, ऐड, या हिंदी में इसी को बोलते हैं गुणा में आधार बराबर हों तो घातें जुड़ती हैं, ठीक, ऐसे बोलेंगे।
आज का दूसरा फार्मूला है, इसका दूसरा फार्मूला है a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। यानी पावर के ऊपर अगर पावर लगा हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 क्यूब और होल पावर 7 लिखा है, इसे आप लिखेंगे 5 पावर 7 इंटू 3 21, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो क्या रहता है, इस पूरे के ऊपर पावर लगा है। ठीक है, तब ये ऐसे हो गया। एक नंबर और ले रहा हूँ, अगर लिखा हुआ है 5 पावर -7 होल पावर -2, इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 पावर 7 इंटू 2 14, लेकिन दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। या 3 पावर 2 होल पावर -2, तो क्या करेंगे इसको, 3 पावर 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर इसमें से निगेटिव है। अगर ये बात फ्रैक्शन के लिए हो, 3/2 होल क्यूब और इसके ऊपर जो पावर लगा है वो है 5, पावर ऐसे लगेगा। देखिए अभी मैं आपको और चीज़ें क्लियर करता हूँ। 3/2 होल क्यूब और पूरे के ऊपर पावर, इस पूरी चीज़ के ऊपर पावर लगा हुआ है। यहाँ पर इसको लिखेंगे 3/2 होल पावर 15। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर और होल क्यूब, एक दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर होल क्यूब, आप बताइए क्या इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 स्क्वायर का क्यूब करना मीन्स होता है ये 2 के ऊपर ही क्यूब लगा हुआ है, ये 2 का ही क्यूब लिखा है। इसका मीनिंग है 3 पावर 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 के ऊपर ही ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 क्यूब है। ठीक है, ये 2 क्यूब है और यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इस पूरी चीज़ के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस पूरे चीज़ के ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 के स्क्वायर का ये क्यूब है, जबकि ये 2 का ही क्यूब है डायरेक्टली। इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे, जबकि जब पूरे पर क्यूब लिखा होता है तो यहाँ पर आप पावर का इससे मल्टीप्लाई करके 3 पावर 6 इसको लिख देते हैं। तो देखिए दोनों बातें अलग हैं और इनको ध्यान देने लायक है। यहाँ भी देखिए 3 के पावर 5 मैंने नहीं लिख दिया है, हम इस चीज़ को ऐसे यहीं पर 5 लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले एक ब्रैकेट बनाया, उसका क्यूब लिखा, फिर पूरे का पावर 5 मैंने लिखा। जब पूरे का पावर 5 हो तभी पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। इस फार्मूले में भी देखिए आप a टू द पावर m है, फिर ब्रैकेट लगा करके पूरे पर n लिखा हुआ है, तब a की पावर mn हुआ है। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ब्रैकेट ना लगाऊं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 स्क्वायर और यहाँ पर लिख दूँ 4। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, इसका मतलब है कि 2 का ही पावर 4 है। 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर और होल पावर 4, यानी कि इस 2 के स्क्वायर का पावर 4, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 की पावर आप 8 लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं 4 पावर 4। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये जो 4 है यहाँ रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप 2 की पावर 4 इंटू 2 8, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 8। ये और ये दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं सेम है, ये बिल्कुल अलग है। तो जब भी आप मतलब पावर वाली चीज़ें सॉल्व करिएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो इसके ऊपर डायरेक्टली पावर लगा है या फिर ब्रैकेट लगा करके लगा है, उसी के हिसाब से इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए अब एक्सपोनेंट का हम तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरे फार्मूले में है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल पावर m। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देते हैं। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस का कर देते हैं मल्टीप्लाई और पावर को वैसे ही लिख देते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस का कर देंगे मल्टीप्लाई और पावर को वैसे ही लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, -2 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाई -3 होल पावर 7।
बेस अलग अलग है, पावर सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भले ही दोनों निगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पावर को वैसे ही लिख देंगे। अगर एक फ्रैक्शनल नंबर लूँ मैं 1/3 पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई 2/3 होल पावर 4। 1/3 इसका बेस है, इसका बेस 2/3 है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, होल पावर 4। ये बात समझ पा रहे हैं ना, बेस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें करेंगे, पावर को आप भूल जाइए, पावर तो वहाँ 4 लिख देंगे, 1 × 2 और 3 × 3 9 ऐसे कर देंगे। और कोई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, -3/7 मल्टीप्लाई बाई -5 × -7/9 मल्टीप्लाई बाई -5। देखिए बेस तो से अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/7 × -7/9 और होल पावर हो जाएगा -5। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 × 3 9, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कितना होगा 1/3, 3 ही केवल बचा है, 1/3 होल पावर -5, ये इसका आंसर होगा। इस फार्मूले का आपने यूज देख लिया, इसका उल्टा अगर हम करें a × b होल पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a पावर m × b पावर m। ये इसी चीज़ का उल्टा है। देखिए अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस का पावर m हो गया। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ए बी मिस क्या होता है, a × b ही तो होता है। अगर क्वेश्चन में पहले से ये फॉर्मेट हो, अभी तक ये रहता था तो आपको ये ले आना होता था, अगर ये पहले से दिया हो तो आपको ये ले आना होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। a × b होल पावर m अगर लिखा हो तो एक बार a पावर m एक बार b पावर m, मतलब पावर को दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है, पावर को दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है होल पावर के केस में। ये और ये दोनों सेम ही है। अब देखिए ये चीज़ और ये है और ये चीज़ ये है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होता है, 2 × 3 होल पावर 5 अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं आप 2 पावर 5 × 3 पावर 5। बहुत ही सिंपल है। होल पावर में जो लिखा रहता है नंबर, उसे आप अलग अलग दोनों के पावर को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस फार्मूले को ही याद करें, आप इसका फॉर्मेट देखिए और समझिए। फार्मूला थोड़ी लिखने के लिए आता है, आता भी है तो आप देखिए ना, a × b होल पावर m, तो m को एक बार a के साथ पावर में लिखना है, एक बार b के पावर में लिखना है, बस यही बात तो लिखा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मैं लिख दूँ 3 × 7 × 2 होल पावर -7, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो आप देखिए कौन सा इसमें कोई फार्मूला चाहिए, -7 पावर में लिखा है, इस -7 वाले पावर को तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यही बात तो है, अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई में हो और पावर लगा हो, उस पावर को एक सभी के साथ में लिखना है, तो हम भी सभी के साथ में लिख देंगे 3 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -7। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल सिंपल है। अगर ये अल्जेब्रिक में लिखा हुआ हो, कोई और नंबर ले रहा हूँ मैं, x × y पावर -3 ऐसे अगर लिखूं तो आप कहेंगे इसको लिख देंगे x पावर -3 × y पावर -3, है ना। और थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक नंबर ले रहा हूं 2² × 5³ पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर पावर, एक बार इसके ऊपर पावर, तो मैं लिखूंगा 2² होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5³ और इसके ऊपर 3। बताइए कोई दिक्कत? ये a है, ये b है, ये इतना है, एक बार पावर को इसके ऊपर लिखना है, एक बार पावर को इसके ऊपर लिखना है, तो हमने 2 के स्क्वायर पर एक बार 3 लिख दिया इसको, एक बार 5³ पर। भाई अब a की वैल्यू क्या हो गई है, 2 का स्क्वायर हो गई है,
हमें ए से मतलब है ए की जगह पर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ हो। यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा है तो हम 2 के स्क्वायर पर क्यूब लगाएंगे, यहाँ 5 क्यूब लिखा है तो उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। और इसको सॉल्व करना आपको आता है, पावर के ऊपर पावर जब लगा हो, वो भी होल पावर है ये, तो 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 9। ये बड़े नंबर में भी ऐसे हो सकता है। कोई बड़ा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 3 पावर 7 इंटू 9 पावर 11, 9 नहीं लिख रहा हूँ, कोई और दूसरा 7 पावर 11 लिख रहा हूँ, और होल पावर मैं लिख दूँ 4, ऐसे कर दूँ। अब जब आप इस 4 को एक बार इसके पावर लिखेंगे, एक बार इसके पावर लिखेंगे, मुझे लग रहा है एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 3 पावर 28 है ना, 3 पावर 7 और होल पावर 4 करेंगे तो ये 3 पावर 28 हो जाएगा, और 7 पावर कितना हो जाएगा 44। बहुत ही ईजी है। अगर यहीं पर माइनस लिखा होता, अगर ये -4 होता तो आप माइनस सहित मल्टीप्लाई करते तो -28 हो जाता, इधर क्या हो जाता -44। और अगर मान लीजिए ये माइनस तो पहले से लिखा ही हो, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, तो क्या करेंगे आप, जब होल पावर लगाएंगे तो 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो केस चाहे जो भी हो, माइनस प्लस कैसा भी हो, आप उसको स्टेप बाय स्टेप करिए, और बस हाँ प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। इस समय मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, क्या करना है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्सपोनेंट का जो चौथा तरीका है वो ये है, a/b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m अपान b पावर m। इसके पहले जैसे a इंटू बी होता था तो a पावर m इंटू बी पावर m अलग अलग कर लेते थे। अब जब अपान का केस है तब भी इसमें क्या करेंगे, m को एक बार a की पावर में कर दिया है, एक बार b की पावर में कर दिया है, बस इतना ही है। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, 2/7 होल पावर 6, तो क्या करेंगे 2 पावर 6 अपान 7 पावर 6, बस ऐसे अगर फॉर्मेट दिया हो तो इसको ऐसे लिख पाएंगे आप। अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो 3/11 होल पावर -8, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 3 पावर -8 अपान 11 पावर -8, बस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 पावर 3 अपान 7 पावर 5 और होल पावर -8। चलिए इसको बताइए क्या करेंगे, एक बार इसकी पावर ये चीज़ और एक बार इसकी पावर ये चीज़। तो एक बार मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे, यहाँ पर a/b होल पावर m का क्या होता है, एक बार a पावर m एक बार b पावर m। अब a की जगह पर ये पूरी चीज़ लिखी है 2 क्यूब, और b की जगह पर लिखा हुआ है 7 पावर 5, तो a की जगह पर मैंने लिख दिया 2 क्यूब, और जो होल पावर था वो यहाँ लिख दिया, अपान b की जगह पर है 7 पावर 5, और m की जगह पर क्या लिखेंगे -8। इसको सॉल्व कर लीजिए, पावर का पावर अगर लगा हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपान 7 पावर -40। अगर अलग अलग पावर हो, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, पहले ऐसे देख लीजिए, अगर पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हो 2 पावर 7 अपान 5 पावर 7, इसको सॉल्व करिए तो इसी का उल्टा, ठीक है, क्या करेंगे 2 पावर 7 अपान 5 पावर 7, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान 5 होल पावर 7। अगर पहले से ही इस फॉर्मेट में हो, इसको सॉल्व करना हो तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। या लिखा हुआ हो 1 अपान 3 पावर 8, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 पावर 8 भी आप मान लीजिए पहले से ही, 1 पावर 8 करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ताकि ये वाला फॉर्मेट बन जाए। ये वाला देखिए सेम पावर दोनों में लगा हो, सेम पावर लगा हो, इसको लिख पाएंगे 1/3 होल पावर 8। भाई ये फॉर्मेट दिया हुआ हो, इसे आप a/b होल पावर m लिख सकते हैं, जो पावर है उसको यहाँ लिख सकते हैं, तो जो पावर ये था हमने यहाँ लिख दिया, इसको 1/3 होल पावर 8 कर दिया। इसका जो पांचवा फार्मूला है, पांचवा नंबर, वो है a टू द पावर m अपान a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये क्या है, ये पांचवें नंबर का फार्मूला है, a पावर m अपान a पावर n। देखिए अगर बेस सेम हो, डिवीज़न का केस है,
ये बात ध्यान रखिएगा, डिवीज़न का केस है ये। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, में जा करके माइनस हो जाता है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक नंबर अगर लिखा हो मान लीजिए a पावर m, इसको 1/, में अगर करना हो तो हो जाएगा a पावर माइनस m। जो पावर होती है उसको 1/, में करने पर निगेटिव हो जाती है। अगर ये मान लीजिए पहले से ही a पावर माइनस m लिखा होता तो ये हो जाता 1/a पावर प्लस m। इन दोनों बातों में आप देख पा रहे होंगे कि जब पावर पॉजिटिव था तो 1/, करने पर निगेटिव हो गया, और जब पहले से ही निगेटिव था तो 1/, करने पर पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए a पावर m है, a पावर m है, जो नीचे वाली चीज़ है उसको ऊपर लेके जाते हैं जब, तो क्या हो जाता है, पावर चेंज हो साइन चेंज हो जाता है उसका पावर का। ठीक है, साइन चेंज ऐसे हो जाता है। a पावर m पहले से ही है, और जो नीचे a पावर n है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसके पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो साइन हो गया निगेटिव, इसलिए इसको लिखेंगे m माइनस n। इस फार्मूले का यही वजह है ना। तो कैसे करेंगे, a पावर m अगर एक नंबर है तो उसको 1/, में अगर कन्वर्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब पहले से ही निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 1/7 पावर माइनस 5 लिखा हो, इसको हम कहें नॉर्मली, आप इसको लिख के दिखाइए, इसका 1/, हटा दीजिए, केवल एक नंबर लिखिए, तो ये जब ऊपर आता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। 1 इंटू इतना, तो 1 का लिखने कोई मतलब नहीं है, 7 पावर 5 कर देते हैं। अगर एक नंबर मैं लिखूं 2 पावर माइनस 7 तो ये हो जाएगा 1/2 पावर प्लस 7। इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना। जैसे ही आप मतलब अपान में करेंगे या अपान वाली चीज़ को ऊपर लेके आएंगे तुरंत बदल जाएगा। एक चीज़ और मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 पावर माइनस 9, इसे आप लिख सकते हैं 2/3 पावर प्लस 9। 2/, इस पूरे निगेटिव वाले नंबर को नीचे लेके आने पर उसके पावर का साइन बदल जाता है। अगर ये पहले से ही लिखा होता 7/5 इंटू 3 पावर माइनस 8, इसको क्या लिखते, ये 5 ऐसे 7/5 को ऐसे पड़े रहने दीजिए, केवल इस नंबर को ऊपर लेके जाइए तो ये यहाँ से हटेगा तो इंटू हो जाएगा 3 पावर प्लस 8। ये इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा 3 पावर प्लस 8। मतलब ये है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर आप ले जा सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जा सकते हैं, उसके साइन को चेंज करने के बाद, तब वो वैलिड होगा। ठीक, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि जब कोई नंबर 1/, में करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। 7/5 को सिंपलीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका डिवीज़न फॉर्मेट दिखाना है। तो अगर 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पावर माइनस 5 हो जाएगा। अगर ये पहले से ही 8 पावर माइनस 4 लिखा है तो इसको लिख पाएंगे 8 पावर प्लस 4। 1/7 पावर 10 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पावर माइनस 10। 1/10 पावर माइनस 10 है तो इसको लिख सकते हैं 1/10 पावर प्लस 10। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए केवल लिखा हुआ हो 5 पावर माइनस 1, ऐसे लिखा हो, इसे कैसे लिखेंगे, 1/5। 5 नीचे गया तो पावर इसका प्लस 1 हो गया, 1 वैसे भी नहीं लिखते हैं। अगर लिखा हुआ हो 1/7 पावर माइनस 1, इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 7 पावर प्लस 1 हो जाता है। ओवरऑल इसको लिखेंगे क्या, 7। भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 ही रहेगा, और प्लस 1 हम लिखते ही नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7। और एक देख लीजिए 2 इंटू 7 पावर माइनस 11, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, ये निगेटिव वाला पावर है जो अपान 7 पावर 11, इस तरह से होगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब यही तो होता है 2 पावर 10 अपान 2 पावर 7। डिवीज़न का मतलब यही होता है। इस डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी फार्मूला क्या था, a पावर m अपान a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, ये फार्मूला था आपका। यहाँ भी देखिए a पावर n, बेस सेम होना चाहिए, पावर चाहे जो भी हो, चाहे सेम हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवीज़न में अगर बेस सेम है, दोनों a ही है अगर, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ये फार्मूला है।
अगर आप इसको फार्मूला से नहीं करना, कॉन्सेप्ट से करना है, तो वैसे भी तो मैंने आपको बताया ना कि निगेटिव पावर जो है उसको ऊपर कोई भी नंबर ऊपर जब जाता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है। पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ये पहले से ही प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा माइनस। ये 2 पावर 10 तो वैसे ही लिख दे रहा हूँ, इंटू 2 पावर -7 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे 2 पावर 10 - 7 3 हो गया। चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे तो ये देख लीजिए कि a पावर m है, a पावर n है, एक पावर m-1 होता है, इसलिए 2 की पावर 10 - 7 3 हो जाएगा। आएगा 3 ही। इसको कॉन्सेप्ट से करना बोलते हैं, उसको फार्मूले से करना, दोनों एक ही बात है, आंसर सेम ही आना है। इसको करिए 3 पावर 7 अपान 3 पावर -5। ठीक, अगर ये निगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर +5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 3 की पावर हो जाएगा 12। और चाहे फार्मूले से आप कर लीजिए, बेस सेम है तो हो जाएगा ये a पावर m-n होता है, तो 7 -5। जब आप फार्मूले से करेंगे ना तो जो साइन उसका दिया है वो चीज़ साइन सहित लिखेंगे, तो 3 की पावर 12 आ जाएगा। साइन के साथ लिखना है m -5, क्योंकि n की वैल्यू इस समय क्या है, माइनस है। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो डायरेक्टली फिर तो कर लेंगे, फिर तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। और फार्मूला लगाएंगे तो m और n की जो वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इसको फार्मूले से करूँगा। देखिए डिवीज़न का केस है, बेस दोनों का सेम है, ठीक है, पावर चाहे जो भी हो उससे नहीं मतलब होता है। a टू द पावर m अपान a टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n। m यहाँ पर क्या है, -8 है, n क्या है, -3 है, तो m - n साइन के साथ पूरा रखना है। ठीक है, जब फार्मूले से करेंगे आप तो साइन के साथ m जो था -8 था, मैंने लिख दिया -n, m - n लिख दिया। बेस a था, a की वैल्यू कितनी है 13, वो लिख दिया। आगे इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 13 पावर -8 + 3 इज इक्वल टू 13 पावर -5, है ना। -8 + 3 -5 हो जाएगा। अगर इसको फार्मूले से ना करूं, मैं डायरेक्टली करूं तो क्या करूंगा, 13 पावर -8 है ये। निगेटिव वाले नंबर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में वो हो जाता है पॉजिटिव, मतलब उसका पावर बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। पहले से ही प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। इसे अब हटा दीजिए। अब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ऐड करेंगे -8 + 3 -5, फिर भी तो वही बात आई। तो चाहे फार्मूले को यूज करिए, चाहे आप कॉन्सेप्ट को यूज करिए, मतलब नंबर को ऊपर और नीचे करके सेट करके, तब भी उसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। 5 पावर 10 अपान 5 पावर -10 सॉल्व करना है। कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली तो वैसे भी 1 आ जाएगा, लेकिन मैं इस चैप्टर में ले रहा हूँ इसलिए इसको सॉल्व करूँगा। तो 5 पावर 10 होगा, ये नीचे वाला नंबर ऊपर आएगा तो हो जाएगा 5 पावर -10। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। मल्टीप्लिकेशन का अब केस बन चुका, ठीक है, डिवीज़न नहीं रह गया है। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। 10 - 10 करेंगे, पावर 0 हो जाएगा। 5 पावर 0 कितना आएगा, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 1 आता है। ये डिवाइड करना है तो डिवाइड को पहले सही तरीका इसका लिख लीजिए। 3/7 होल पावर 8 अपान 3/7 होल पावर 2, ये हो गया। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करिए आप तो देखिए बेस 3/7 इसका भी है, इसका भी 3/7 है, मतलब a और a दोनों हैं। अगर इसको ऊपर उठा करके मैं लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में 3/7 होल पावर -2 हो जाएगा। यहाँ +2 है ना, तो ऊपर जा करके पावर बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है माइनस हो जाएगा। अगर माइनस पहले से होता तो प्लस हो जाता, ऊपर जाने के बाद साइन चेंज होती है। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे होगा 3/7 होल पावर -2, ये चीज़ सरक करके ऊपर आ गई। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, तो 3/7 होल पावर 8 - 6 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 8 - 2 कर देंगे, 6 आ जाएगा। आंसर होगा 3/7 होल पावर 6। 8 - 2 6 हो गया मल्टीप्लाई का। और अगर डिवाइड आप करना चाहेंगे तो a पावर m a पावर n तो हो जाएगा a पावर
m माइनस एन, ए मतलब क्या है 3/7, इसको ए ही लिख दे रहा हूँ, 3/7 ये है, ठीक, 3/7 या लिख ही दे रहा हूँ, चलिए 3/7 होल पावर m माइनस एन, m कितना है 8 है, n है 2, तो 8 माइनस 2 6 आ गया। दोनों तरीके जानिए, जो आपको बेहतर लगे वो करिए। इसको सॉल्व करना है तो पहले सही तरीका इसका लिख दूं, अब होल पावर 5/7/11 होल पावर 9। मुझे तो यही ठीक लगता है कि इसको ऊपर ले जाइए और पावर माइनस कर दीजिए, तो जब पावर माइनस हो जाएगा, ये भी 7/11, ये भी 7/11, तो हो जाएगा 7/11 होल पावर 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/11 होल पावर -4, ये हो गया। और अगर m/n वाले फार्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 7/11 होल पावर m माइनस n 5 माइनस 9, तब भी वही बात आएगी। दोनों सेम है, मैंने दोनों से करके बता दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते